We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का आखिरी अध्याय शुरू कर दिया है। हमास को गाजा के कोने कोने से मिटाने के लिए इजरायली एयरफोर्स ने कारपेट बॉम्बिंग कर दी है। हमास ने 6 इजरायली सैनिकों को घात लगाकर मार डाला था और अब इजराइल चुन चुन कर बदला ले रहा है। इजराइल हमास के सर्वनाश के मूड में है। इजराइल पनिशिंग मूड में है। इजराइल सबसे किलर बदला के मोड में है। 120 घंटे के अंदर नेतन्याहू की सेना ने हमास को उसके किए की सजा दे दी। इजरायली लड़ाकू विमानों ने उत्तरी गजा के बेत हनून को एक बार फिर दहला दिया है। हमास के आतंकियों को बिलों में छिपने पर मजबूर कर दिया है। ताबड़तोड़ और सटीक हमला गजा के इस इलाके को धुआं धुआं कर दिया है। इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर है और अब वो हमास की कोई हरकत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। दरअसल मंगलवार को हमास के आतंकियों ने उत्तरी गजा के बेत हनून में इजराइल के 6 सैनिकों को मार डाला था। ये सैनिक गजा पट्टी में हमास के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। अब इजराइल ने बेत हनून में हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स के 10 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने हमास के आतंकियों के पनाहगाहों के पर खच्चे उड़ा दिए हैं। इजरायली वायुसेना ने बेत हनून में हमास के कब्जे वाले 35 इलाके को हमले की जद में लिया है। इनमें हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने भी शामिल हैं, जहां हमास के आतंकियों के बुनियादी ढांचे मौजूद थे। इन हमलों के कई वीडियो इजरायली सेना ने जारी किए हैं, जिनमें तबाही साफ साफ नजर आ रही है। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। इजराइल अपने सैनिकों को गंवाने के बाद हमास को जड़ से उखाड़ने में लगा हुआ है। नॉर्दर्न इजराइल के बेत हनून इलाके के 35 निशानों टारगेट्स को इजराइल के फाइटर जेट्स के द्वारा हिट किया गया है और पिछले 48 घंटों में 250 ऐसे गाजा में टारगेट्स रहे हैं जिसको कि इजराइल के फाइटर जेट्स के द्वारा हिट किया गया है। और इसमें अनेकों जाहिर है कि हमास के जो आतंकी हैं वो मारे गए हैं और ये गाजा में जो इजराइल और हमास के बीच का जो युद्ध है वो अभी भी जारी है। गजा के अंदर बेत हनून और खान यूनिस वो इलाके हैं जहां हमास अभी भी टिका हुआ है। इजरायली सेना पर घात लगाकर हमला करने में इसे कामयाबी हासिल हो रही है। मलबों से बाहर आकर हमास के आतंकी इजरायली सैनिकों को निशाने पर ले रहे हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के 35% इलाके में हमास और दूसरे आतंकी संगठनों की मौजूदगी बची हुई है। हालांकि इजरायली सेना भी इन ठिकानों के इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन अभी भी 65% इलाके में घुसपैठ कर हमला करने की ताकत हमास के अंदर बची हुई है। जाहिर है इजराइल के सामने हमास की चुनौती बाकी है। हमास ईरान का प्रॉक्सी है और उसकी मौजूदगी इजराइल के ऑपरेशन ईरान के लिए किसी कांटे की तरह है। इजराइल की इस रिवेंज अटैक में गजा के अंदर 36 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। इसके पहले शनिवार को भी इजरायली हमले में 150 फिलिस्तीनी मारे गए थे। इजराइल इन हमलों में हमास के सफाई की कवायद कर रहा है। गाजा में जो युद्ध है अभी भी जारी है। 2007 से ये जो आतंकी संगठन है वो गाजा में शासन कर रहा था और 2007 से 2023 तक लगातार उसने जो टेरर की का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेंटेन किया हुआ है, बनाया था। बड़ी लंबी दूरी की टनल्स का एक जाल उसने बिछा रखा है और ये जो टेरर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमास ने गाजा में बनाया था उसको समाप्त करने में अभी भी इजराइल को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल हमास ने गजा में लैंड माइंस बिछाकर इजरायली सेना IDF के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मार्च के बाद से अब तक 38 में से 27 इजरायली सैनिकों को बम विस्फोट में ही उड़ाया गया है। गजा में सीज फायर की उम्मीदों की भी धज्जियां उड़ रही हैं। हमास ने सीज फायर से इनकार कर दिया है। जाहिर है इस इलाके में इजरायली सेना को अपनी मौजूदगी बनाकर रखने का मौका मिला हुआ है। हमास के कब्जे में अभी भी 50 इजरायली बंधक हैं। पिछले 4000 दिन हो गए हैं और इन बंधकों की रिहाई के आसार भी नजर नहीं आ रहे। इजरायल के लोग हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। इनकी मांग है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द से जल्द डील करें और सभी 50 बंधकों को रिहा करवाएं। इनके अलावा इजरायली सैनिक लेफ्टिनेंट हदार गोल्डिन का शव भी शामिल है। हमास से लड़ने के दौरान 1 अगस्त 2014 को गोल्डिन की मौत हो गई थी। गोल्डिन का शव पिछले 4000 दिनों से हमास के कब्जे में है। दरअसल गजा में हमास की वापसी की कोशिश मिडिल ईस्ट में जंग की आग फिर भड़का सकती है। इजरायल और अमेरिका को इंतजार है कि ईरान कब पलकें झपकाता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।